हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टेंसर में एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपके लिए आज डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा कि डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से की जाएगी और यहाँ टेंसर नोटेशन में उसके लिए किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से सबसे पहले डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं आपके लिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ। जैसे एक कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने कहा 2 3 1 0 2 2। ये मेरे पास में 2 रो और 3 कॉलम्स, तो मतलब 2/3 की मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स मैंने ले ली 1 2 3 2 0 1 5 2 4, ये ले ली। ये स्टूडेंट्स देखें, इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो 3/3 की मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा आप लोग जानते होंगे, ये रो और ये कॉलम, और इस मैट्रिक्स के रो और इस मैट्रिक्स के कॉलम। तो अगर मैं A बाई बी निकालूं, A का B के साथ में प्रोडक्ट निकालूं, तो तभी पॉसिबल होगा। ये जो A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स के जैसे रो, इसे मैंने R1, इसे C1 नाम दे दिया, इसे R2 और इसे C2 कह दिया। तो R1 और ये C1 का मल्टीप्लिकेशन मैंने किया R2/C2 की। तो ये स्टूडेंट्स तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम C1 और दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। तो अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तभी ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो देखें, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो इक्वल हैं, तो मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर B क्रॉस A निकालता, तो B का मेरे पास में B मैट्रिक्स जो है 3/3 की ऑर्डर की है और A मैट्रिक्स 2/3 के ऑर्डर की है। तो पहली मैट्रिक्स का रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स B क्रॉस A इज नॉट पॉसिबल। तो अब पॉसिबल है, A क्रॉस B पॉसिबल है, तो पॉसिबल होगी तो किस प्रकार से पॉसिबल होगी, किस प्रकार से फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करेंगे, तो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट है मेरे पास में A11, ये एलिमेंट है A12, ये एलिमेंट है, चलो इसको इस तरीके से ना लिख करके मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, A11 A12 A13। तो ये जो सुपर स्क्रिप्ट है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारे एलिमेंट्स जो लिखे गए उनमें ये फर्स्ट रो है, और ये जो सब स्क्रिप्ट है वो कॉलम को देखो, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ये एलिमेंट जो है वो मेरे पास में सेकंड रो में लाई कर रहा है और फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, ये एलिमेंट सेकंड रो और थर्ड कॉलम में बिलोंग कर रहा है। तो अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मैट्रिक्स ली है मैंने, तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या कह दूँ, B1 B2 करके कह दूँ। ये B1 B11 B12
ये B1 3। यहाँ इस एलिमेंट के लिए क्या कह दूँ मैं, B21, क्योंकि सेकंड रो में का और फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर। इस एलिमेंट के लिए नाम दे दिया मैंने B22, क्योंकि सेकंड रो और सेकंड डी कॉलम है। B23, यहाँ देखें स्टूडेंट्स ये थर्ड कॉलम है, तो B31 फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है ये एलिमेंट। और इस एलिमेंट के लिए मैं क्या कह दूँ, B32, और इस एलिमेंट के लिए B33। तो मैंने ये एलिमेंट्स को जो इन जनरल लिया जाता है तो उस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारे लिए जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने ऑर्डर की मिलेगी, तो R1, और जो मैट्रिक्स मिलेगी वो R1/C2 ऑर्डर की मिलेगी जो मैट्रिक्स मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसा आप लोगों को पता होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहली मैट्रिक्स का रो लिया जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लिया जाएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो मैं ये वाला रो ले रहा हूँ और ये कॉलम ले रहा हूँ मैं। तो किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखो आप अलग से समझ सकते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में देखिए मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट रो हमारे पास में क्या है, 2 3 1, ये लिख दिया मैंने कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, पहले इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 2 3। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने अलग से इसके लिए उतार लिया। और ये जो एलिमेंट मिलेगा वो मुझे, अगर मैं ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करके मुझे क्या मिल रही है, एक सी मैट्रिक्स मिल रही है। क्या मिल रही है, सी मैट्रिक्स मिल रही है। तो सी मैट्रिक्स का C11, तो मुझे ये एलिमेंट मिलेगा। मैंने क्या किया, ए इस मैट्रिक्स का रो और इस मैट्रिक्स का कॉलम लिया मैंने। तो देखें, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, मुझे एलिमेंट लेकर के आना है C11। तो इसका मतलब है ये रो, पहली मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। ये दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लिया जाएगा। तो पहली मैट्रिक्स का रो ले लिया मैंने 2, देखिए रो ले लिया 2 3 1, और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम पहला ही कॉलम, पहली मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेकर के मेरे लिए ये C11 एलिमेंट मिलेगा। तो देखें स्टूडेंट्स कैसे करके मिलेगा, 2 × 1 मल्टीप्लिकेशन कर ली, 3 × 2 प्लस 1 × 3। तो ये क्या आया, 2 + 6 + 3 = 11 आया। तो ये एलिमेंट मेरे लिए क्या मिल गया, ये एलिमेंट मेरे लिए, ये एलिमेंट मिल गया 11 C11। अब सपोज करिएगा मुझे यहाँ का एलिमेंट देखूँ, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, जो मुझे सी मैट्रिक्स मिलेगी, सी मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसके लिए कैसे प्राप्त करूँगा मैं, देखें ये एलिमेंट्स कैसे मिलेगा मेरे लिए। तो मेरे लिए एलिमेंट लिखना C12। तो C12 मीन्स है फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो यहाँ 2 3 1, और सेकंड मैट्रिक्स का, इस सेकंड मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम ये है, देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 0 1 2 0 1, और इनकी क्या कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें। 2 × 2, 2 की इस 2 से मल्टीप्लिकेशन की, 3 से की इस 0 से मल्टीप्लिकेशन की, 1 की इससे मल्टीप्लिकेशन की।
तो मेरे लिए ये क्या मिला, 4 + 0 + 1 मतलब 5 आ गया ये। तो C12 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि मुझे C12 लेने के लिए एलिमेंट C12 एलिमेंट प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ रहा है मेरे लिए, इस मैट्रिक्स का जो है वो फर्स्ट रो और इस मैट्रिक्स का जो है वो कॉलम लेना पड़ रहा है। तो इस मैट्रिक्स का देखिए, ये फर्स्ट रो क्या है, A11 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ इस तरीके से लिख ले, कंफ्यूजन ना हो आपको। अब मैं 2 3 1 ना लिख करके इन जनरल लिख करके दिखा रहा हूं, बड़ा लिख दिया, थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूं जिससे सारा आ जाए। देखिए C12 लेने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का A क्रॉस B निकाल रहे हैं, तो A मैट्रिक्स का फर्स्ट रो इज दिस, तो इसके एलिमेंट क्या है, A11 A12 A13 ये आए इन जनरल। और सेकंड मैट्रिक्स मीन्स B मैट्रिक्स के जो है वो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये एलिमेंट है इन जनरल B12, ये एलिमेंट है B22 और ये एलिमेंट है B32। तो देखें स्टूडेंट्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A11 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे B12 से, प्लस A12 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे B22 से, और A13 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे B32 से, A13 की मल्टीप्लिकेशन करिए B32 से। अब हम इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, समेशन कन्वेंशन यूज करना चाहते हैं। तो समेशन कन्वेंशन पहले बना करके तो लेकर के आए, तभी तो समेशन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स डमी सफिक्स कौन सी है, ये सफिक्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये डमी सफिक्स हो गई। इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, A1 और ये 1 हमारे पास में डमी सफिक्स है, तो यहाँ पर हमने K ले लिया, B इस 1 के स्थान पर K लिया, K2 प्लस AK2 B AK2 B K2। और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखिए इसके लिए क्या मिस्टेक हुआ, मैंने इसके लिए ये लिख दिया और यहाँ पर मैं एक साइन, समेशन का साइन यूज कर ले रहा हूँ, और K की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, 1 से लेकर के 3 तक ले लूँ। तो K की वैल्यू देखो 1 पुट करूँ, A11 ये आ गया, B12 ये आ गया, प्लस अब K की वैल्यू 2 ले लूँ तो A12 B22 ये आ गया, अब K की वैल्यू 3 ले लूँ तो A13 B32 आ गया। तो अब इसके लिए सिग्मा नोटेशन को क्या कर दूं, ड्रॉप कर दूं, सिग्मा साइन को ड्रॉप कर दूं, A1 के B के 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि 1 2, तो देखें
ये मेरे लिए प्राप्त हुआ। तो C12 क्या आया, यहाँ रब कर देता हूँ इसके लिए। C12 इक्वल टू A1K BK2। तो देखो ये 1 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास में C12 इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब मैं इन जनरल अगर किसी एलिमेंट्स के लिए लिखना चाहता, तो जैसे मैं सपोज कीजिएगा ऐसे लिखना चाहता, CIJ, तो CIJ को किस तरीके से लिख सकते थे, देखिए AI, देखो 1 था तो 1 लिखा गया है यहाँ पर, CI, और यहाँ क्या लेंगे K, BK, और यहाँ ये J। तो ये स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए क्या करके दिखा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट मेरे पास में टॉपिक है, तो डिटर्मिनेंट को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं वो मैं बताता हूँ। अभी तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से ही मैंने समझा करके अब मैं डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन पे आ जाता हूँ, क्योंकि वही सेम रूल अप्लाई किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है यहाँ पर, देखें डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट्स, जैसे ये डिटर्मिनेंट है 2 3 4 1, ये ए डिटर्मिनेंट है, और एक बी डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने 1 2 0 4 0 1 2 3 5, ये ले लिया मैंने डिटर्मिनेंट। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें 1 5, मैंने 2/3 की डिटर्मिनेंट ले ली, और ये लेकिन स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट में जैसा आप लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो सेम रो और सेम कॉलम होने चाहिए, तो 2/2 और ये 3/3। तो स्टूडेंट्स देखें मैट्रिक्स के केस में तो जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल था कि हमारे पास में फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है अगर मुझे A की B से, तो मल्टीप्लिकेशन ना कीजिएगा, इसका सीधे वैल्यू निकालिएगा। इसका सीधे वैल्यू क्या आई मेरे पास में 2 × 1 - 3 × 4 की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख लीजिएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए मैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ 1, और इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 - 3 - 2, और इसकी मल्टीप्लिकेशन 20 - 2 प्लस 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी से करेंगे तो 0 आएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आया 2 - 12 इंटू ये -3, और ये स्टूडेंट्स 18, और ये 2 × 36 -10 इंटू -39। तो स्टूडेंट सीधे सीधे ये 390 मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो मल्टीप्लिकेशन आ कीजिएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, और क्या कर लीजिएगा सीधे मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें अगर मल्टीप्लिकेशन करके ही निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, तो देखें मल्टीप्लिकेशन करके ही निकालना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके तो स्टूडेंट्स जैसे ये ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 2 7, ये एक मैंने मैट्रिक्स ले ली
डिटर्मिनेंट ले ली और एक दूसरी डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ बी। मैंने क्या कह दिया, ये बी डिटर्मिनेंट है 0 3 -5 6 7 2 1 8 9, ये दूसरी डिटर्मिनेंट है। तो इस डिटर्मिनेंट की क्या करना है, प्रोडक्ट करनी है मेरे लिए। ए डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट करनी है बी डिटर्मिनेंट से। तो यहाँ डिटर्मिनेंट के केस में स्टूडेंट्स, पीछे हमने जो अभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की तो उसमें क्या करा था, पहली जो मैट्रिक्स ली थी उसका रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लिया था, तो ए का रो और बी का कॉलम। लेकिन यहाँ पर हम स्टूडेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का भी रो ले सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ले सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम ले सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो लेकर के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कोई सा भी एक रूल अप्लाई कीजिएगा, लेकिन रूल जो है वो हम यही अप्लाई करके आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए कि रो की कॉलम से ही मल्टीप्लाई करके हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, इस चीज़ को शो करने के लिए डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट को दो डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं। लेट ए आई जे एंड बी आई जे बी टू डिटर्मिनेंट्स whose product give a determinant Cij। हमारा इसके प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है, Cij डिटर्मिनेंट मिल रहा है। तो देखिए लेट Aij एक डिटर्मिनेंट है, A11 A12 A1n फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये सुपरस्क्रिप्ट रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और nth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्टूडेंट्स देखें A21 A22 A2n। अब मैंने यहाँ पर कोई ith रो ले ली, तो ith रो के लिए क्या हो जाएगा, AI1 ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकंड कॉलम, ith रो nth कॉलम, nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, nth रो nth कॉलम। ये मैंने Aij एक डिटर्मिनेंट ले ली। अब दूसरी डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ स्टूडेंट्स Bij। तो Bij में देखें स्टूडेंट्स क्या ले लिया मैंने, B11 B12 B1n। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने एक jth कॉलम ले लिया, फर्स्ट रो jth कॉलम। देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, यहाँ पर बीच में और कॉलम पड़ेंगे, यहाँ पर jth कॉलम है, यहाँ nth कॉलम है।
अब देखें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो जेथ कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, मैंने क्या कर दिया, nth रो, ये nth रो ले लिया और फर्स्ट कॉलम, nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो jth कॉलम, nth रो nth कॉलम। अब मैं आपके लिए एक डिटर्मिनेंट जो Cij आएगी उसका ith रो और jth कॉलम निकाल करके दिखा रहा हूं। तो ith रो का मतलब ये है, Cij एलिमेंट निकाल करके दिखा रहा हूं मैं आपके लिए। Cij तो फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का रो लिया जाएगा और सेकेंड डिटर्मिनेंट का कॉलम। तो ith रो लूँगा और jth कॉलम। तो ये एलिमेंट निकाल करके दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए। Cij निकाल करके दिखा रहा हूँ। तो ith रो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का ये है और jth कॉलम ये है। तो देखिए, ai1 की मल्टीप्लिकेशन, ai1 की मल्टीप्लिकेशन b1j से होगी, b1j से, प्लस ai2 की मल्टीप्लिकेशन b2j से होगी, ai2 की मल्टीप्लिकेशन b2j से होगी, b2j से, प्लस डैश डैश डैश, यहाँ इस एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, bin एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन इस, सॉरी, ain की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, bnj से होगी। तो स्टूडेंट्स जो सी डिटर्मिनेंट है उसका Cij एलिमेंट हमें मिल गया। तो देखें, ये एलिमेंट यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये सफिक्स देखें, ai था, ai1 था, ai1 ही लिख दिया मैंने। तो क्या करेंगे, यहाँ देखें डमी सफिक्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो डमी सफिक्स क्या है, 1 चेंज हो रही है, वैल्यू 2 चेंज हो रही है, यहाँ देखें n चेंज हो रही है। तो यहाँ पर कोई डमी सफिक्स क्या करा जा सकता है, मैंने k ले लिया, bkj। तो यहाँ पर समेशन कन्वेंशन अगर मैं यूज कर दूँ तो देखें स्टूडेंट्स, k की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक जा रही है, n तक। अगर k की वैल्यू 1 लूँ तो a11 b1j ये मिल गया। k की वैल्यू 2 लूँ तो ai2 b2j, ai2 b2j मिल गया। k की वैल्यू n लूँ तो ain bnj ये मिल गया। तो समेशन कन्वेंशन में क्या कर दिया जाता है, इसे ड्रॉप कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिटर्मिनेंट मिलेगी मेरे लिए उसका क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट मिलेगी। उस प्रोडक्ट में मेरे लिए क्या होगा, जो aij डिटर्मिनेंट और bij डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट जो मुझे Cij मिलेगी, उसका मुझे जो है वो ith रो में और jth कॉलम में लाई करने वाला एलिमेंट मिल गया। तो मुझे स्टूडेंट्स देखिएगा, एलिमेंट्स मेरे लिए किस प्रकार से मिला, इस डिटर्मिनेंट का ये मिला मुझे Cij। तो यहाँ स्टूडेंट्स मेरे लिए देखें, यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे करके लिखा जा सकता है, aij
बी आई जे इक्वल टू, इसके स्थान पर सी आई जे की वैल्यू क्या रखी जा सकती है, ए आई के, ये ए है स्टूडेंट्स, राइटिंग थोड़ा सा मेरे पर नहीं आएगा राइटिंग के पर, ए आई के बी के जे। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गई मेरे लिए, दो डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट आ गई। तो देखिए इस सी आई जे की वैल्यू जो ये आई वो मैंने वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी इस डिटर्मिनेंट में। मुझे यही तो ले रहा था कि लेट इस डिटर्मिनेंट की और इस डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट क्या है, सी आई जे डिटर्मिनेंट है। यही तो लिया मैंने, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई जे की प्रोडक्ट करने पर हमारे लिए क्या मिल रहा है, एक डिटर्मिनेंट मिल रही है सी आई जे। तो यही तो लिया हमने। तो देखिए हमारा एजम्पशन यही है। तो इस सी आई जे एलिमेंट को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, यहाँ पर इससे रिप्लेस कर दूं। तो मेरे लिए ये क्या बन गई, जो है वो डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट बन गई। अब एक थोड़ा सा देखिएगा, इन जनरल अगर ये तो दो डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट दिखाई मैंने, अभी मैं तीन डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट, चार डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट और nth डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट जो है वो दिखा सकता हूँ। तो देखें इन जनरल देखें, अगर दो डिटर्मिनेंट ए आई जे और बी आई जे, और यहाँ स्टूडेंट्स मैंने एक डिटर्मिनेंट ले ली डी आई जे। तो यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए एक नया जो है वो डमी सफिक्स इंट्रोड्यूस हुआ और जो रियल सफिक्स था वो ए के साथ और बी के साथ वही रहा। तो क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारे पास में हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ए, ये सफिक्स यूज किया हमने, एक सफिक्स अपनी तरफ से डमी सफिक्स इंट्रोड्यूस कर लिया, के इंट्रोड्यूस कर लिया। इस के साथ में वो डमी सफिक्स कहाँ आ गया, सुपर स्क्रिप्ट में। और यहाँ हम एक सफिक्स और यूज करें और जो डी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट होगा उसके लिए ये सफिक्स जो सब स्क्रिप्ट है वो सुपर स्क्रिप्ट बनेगी और फाइनली क्या आ जाएगा, ये जे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ये तीन डिटर्मिनेंट की इन जनरल, और देखें एंड क्या हो सकता है, ए आई जे, मैं कहता हूँ सपोज करिए ए आई वन जे आई वन इंटू बी आई वन बना ले, यहाँ जे ही ले लेते हैं, ए आई बी जे, बी आई ए जे और डी आई जे मैंने एक्स कोई डिटर्मिनेंट ले ली, एक्स आई जे। तो मेरे लिए क्या डिटर्मिनेंट मिलेगी, देखे ए आई, यहाँ कोई सब स्क्रिप्ट लूँ, बी के साथ में वो एज ए सुपर स्क्रिप्ट यूज करूँ और यहाँ पर मैंने एक सब स्क्रिप्ट यूज कर ली, डी के साथ में क्या करूँगा, जो सब स्क्रिप्ट है उसे सुपर स्क्रिप्ट की तरीके से यूज करूँगा, एक सब स्क्रिप्ट और यूज करूँगा, यहाँ पर मैंने एन कह दिया। इस तरीके से मेरे पास में जो एक्स एलिमेंट होगा उसमें यहाँ कोई मैंने कह दिया कि इससे पहले डिटर्मिनेंट में के उसमें सब स्क्रिप्ट में
क्या था, P था, और फाइनली लौट करके क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स क्या हो गई, ये इन जनरल फार्मूला लिख दिया गया है। तो ये समझता हूँ मैं समझ में आया होगा। तो अगर मेरी वीडियो लाइक की हो आपने, अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ के लिए शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ के लिए लाइक कीजिएगा। स्टूडेंट मैंने नंबर थ्योरी पर भी वीडियोज़ बना रखी हैं, तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जा कर के नंबर थ्योरी की अगर आवश्यकता है तो उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। और मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा नंबर थ्योरी पर, अभी तो 20 वीडियोज़ ही पड़ी हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।